आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से देश को करेंगे संबोधित। देश के विभिन्न स्थानों पर कल आयोजित होगा रोजगार मेला। भोपाल में कृषि मंत्री शिवराज सिंह बांटेंगे नियुक्ति पत्र। पहलगाम मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की सभी मुख्यमंत्रियों से बात। और अनूपपुर जिले में पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए शुरू की ट्रैफिक मित्र योजना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 27 अप्रैल को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से देश को संबोधित करेंगे। हर महीने प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की ये 121वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री मोदी आमतौर पर हर माह आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे रेडियो के माध्यम से देशवासियों से मन की बात करते हैं। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर सुना जा सकेगा। प्रधानमंत्री रोजगार मेले का आयोजन कल देश के विभिन्न स्थानों पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9 बजे इस मेले को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। भोपाल के न्यू मार्केट स्थित समन्वय भवन में भी रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब 300 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि विक्रम उद्योगपुरी को मेगा इन्वेस्टमेंट जोन के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। उज्जैन में आईटी पार्क के द्वितीय चरण का कार्य समय सीमा निर्धारित कर पीपीपी मोड पर तत्काल आरंभ किया जाए। मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक में आज ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ऋणों की वसूली की स्थिति की जानकारी भी दी। आकाशवाणी भोपाल की विज्ञापन प्रसारण सेवा द्वारा आज आकाशवाणी दूरदर्शन के विज्ञापनदाता और एजेंसी प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम क्लाइंट मीट 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न केंद्रों के कार्यक्रम प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आरकेटीएफ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय अग्रवाल ने आकाशवाणी को विश्वसनीय माध्यम बताया। आकाशवाणी की विश्वसनीयता उन दिनों से कायम है आज तक। और मुझे तो याद है जब हम लोग सोते ही रहते थे तो आकाशवाणी की एक ट्यून आती थी सुबह सुबह, वो 6 बजे के आसपास बजती थी और उससे हम लोगों की नींद टूटा करती थी। तो वो एक जो म्यूजिक की धुन आया करती थी वो आज भी हमको बहुत प्रभावित करती। आकाशवाणी के जो कार्यक्रम उस जमाने में भी होते थे और आज भी हैं, वो पूरे परिवार के साथ आप बैठकर सुन सकते हैं। ये उसकी विशेषता है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए वीजा रद्द करने के एक दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सभी मुख्यमंत्रियों से बात की और उनसे अपने राज्यों में सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने को कहा। सूत्रों ने बताया कि श्री शाह ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे पाकिस्तान को उनकी शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं। गृह मंत्री आज नई दिल्ली में सिंधु जल संधि के संबंध में एक बैठक भी कर रहे हैं। भारत ने आतंकी हमले के मद्देनजर सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। अनूपपुर जिले में पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए नवाचार करते हुए ट्रैफिक मित्र योजना का शुभारंभ किया है। फिलहाल 26 युवाओं को ट्रैफिक मित्र बनाया गया है। ये युवा यातायात व्यवस्था के साथ सड़क दुर्घटना में घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने जैसे दायित्व निभाएंगे। पुलिस अधीक्षक मोतियुर रहमान ने ट्रैफिक मित्रों को किट देकर ये योजना लागू की है। उन्होंने बताया कि अब युवा भी अनूपपुर पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे। लगभग 50 लोग हर थाने से जुटे, जिनको हम सम्मानित भी करेंगे। साथ ही साथ उनको मध्य प्रदेश पुलिस ट्रैफिक मित्र की टी-शर्ट्स भी देंगे, उनको हम टोपी और विसल भी देंगे। और जब जैसे हमारी बजट अवेलेबिलिटी रहेगी तो उनको हम शूज़ और ट्राउजर्स भी प्रोवाइड। मेन मकसद इसका ये है कि हमारे साथ लोग जुटे और कहीं पे भी कोई दुर्घटना होती है तो तुरंत उस आदमी को अस्पताल पहुँचाया जा सके। लोकसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा घोषित कदमों के प्रति पार्टी का समर्थन दोहराया है। इससे पहले आज उन्होंने पहलगाम हमले में घायल हुए लोगों से भी मुलाकात की और उनका हालचाल लिया।
आज विश्व मलेरिया दिवस है। मलेरिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस रोग पर नियंत्रण, रोकथाम तथा इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने संबंधी उपायों को बढ़ावा देने के लिए ये दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल मनाया जाता है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर पीयूष रंजन ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं भी आसपास पानी जमा ना हो। बीमारी से बचे रखने के लिए जैसे हम आसपास साफ सफाई, जागरूकता, हर सप्ताह कम से कम आधा घंटा समय लगाएं, अपने आसपास जो है 150-200 मीटर का चक्कर लगाएं और कहीं पर भी पानी को अगर आप न जमा होने देते हैं तो आप जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, उससे बच सकते हैं। प्रदेश के परिवहन कार्यालयों में सेवाओं के लिए निर्धारित शुल्क और वाहनों के मोटरयान कर ऑनलाइन की जमा करने की व्यवस्था कर दी गई है। इस व्यवस्था के शुरू हो जाने के बाद से परिवहन कार्यालयों में नकद राशि जमा करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अन्य प्रांतों से प्रदेश में आने वाले या प्रदेश से गुजरने वाले वाहनों को मध्यप्रदेश मोटरयान कर ऑनलाइन जमा करने के लिए एनआईसी के ई चेक पोस्ट पोर्टल पर उपयोग किया जाना भी प्रारंभ किया जा चुका है। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि भारत अब उपचार और चिकित्सा पर्यटन के लिए सबसे अधिक मांग वाले गंतव्यों में से एक के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल कॉन्फ्रेंस और अवार्ड्स को संबोधित करते हुए श्री जाधव ने कहा कि भारत का लक्ष्य न केवल विरासत या आध्यात्मिकता में बल्कि चिकित्सा पर्यटन में भी अग्रणी बनना है। उन्होंने कहा कि भारत को अब किफायती और विश्वसनीय उपचार के केंद्र के रूप में देखा जाता है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कहा है कि इस साल फरवरी में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत 15,43,000 नए कर्मचारियों को जोड़ा गया है। मंत्रालय ने कहा है कि कुल कर्मचारियों में से 7,36,000 कर्मचारी 25 साल की आयु वर्ग के हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के आंकड़ों के अनुसार फरवरी महीने में 23,000 से अधिक नए प्रतिष्ठानों को ईएसआई योजना के सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आईपीएल में आज शाम चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध भोपाल में लगातार जारी है। भोपाल में आज मुस्लिम समाज के लोगों ने काली पट्टी बांधकर आतंकवाद का पुतला दहन किया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज सीहोर जिला बंद रखा गया। शहर के मुख्य बाजार सहित गली मोहल्लों में भी स्थित दुकानें पूरी तरह बंद रहीं। खरगोन जिला मुख्यालय पर आज जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज ने आतंकवाद का पुतला फूंककर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। अशोकनगर में नरवाई जलाने वाले किसानों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। आज जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 23 किसानों के विरुद्ध 1,62,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। लोकायुक्त रीवा ने शहडोल जिले में ग्राम पंचायत चुदा के रोजगार सहायक चंद्रप्रकाश गुप्ता को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बैतूल जिले में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सेवानिवृत्त कैप्टन सुमित सिंह ने बताया कि भूतपूर्व सैनिकों की बैठक 28 अप्रैल को जनपद पंचायत आठनेर और 29 अप्रैल को जनपद पंचायत चिचौली में आयोजित की गई है। शिवपुरी में कलेक्टर ने अक्षय तृतीया और बसंत पंचमी पर होने वाले बाल विवाह रोकने के लिए निगरानी दलों का गठन किया है। खंडवा में आज विश्व मलेरिया दिवस पर जिला और ग्राम स्तर पर विभिन्न स्वास्थ्य गतिविधियां आयोजित की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी जुक्तावत द्वारा जन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नीमच में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान आरंभ किया गया है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुराने वीवीआईपी लाउंज में दोपहर अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि रेलवे प्रशासन ने विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।